हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज़ जीओसी। अभी तक जो हमने पढ़ा नोमेनक्लेचर एंड आइसोमरिज्म, वो भी जीओसी का ही एक पार्ट है। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, एक कार्बन की कहानी ही है। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये जीओसी का बिल्कुल एक बेसिक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे किस तरह से ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, किस तरह से ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म चलता है। तो यानी कि शुरू करेंगे हम रिएक्शन मैकेनिज्म से। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ओके, अब हमें पता तो है कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, लेकिन अब हमें यह सीखना है कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जो बनते हैं इसमें मैकेनिज्म किस तरह से चलते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के दौरान कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ये इंटरमीडिएट्स बहुत सारे होते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी होते हैं, और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ओके, अब सबस्ट्रेट डायरेक्टली उठ के इंटरमीडिएट में तो चला नहीं जाएगा, कोई ना कोई चीज़ आएगी इसके पास आते हैं अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट, ये अटैकिंग रिएजेंट इस सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद ये सबस्ट्रेट कुछ इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, और इंटरमीडिएट एक या एक से ज़्यादा बनते हैं। इस इंटरमीडिएट से कुछ तो प्रोडक्ट बन जाता है और कुछ इसमें से बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट को अगर देखें, जब हम कभी मेडिसिन लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो हमें देखते हैं कि मेडिकल स्टोर पर जाकर एक मेडिसिन की हमें कई सैंपल मिल जाते हैं। कुछ वाइट कलर में होते हैं और कुछ कलरफुल होते हैं। जो वाइट कलर के होते हैं वो प्रोडक्ट से बनते हैं, जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, और जो कलरफुल मेडिसिन्स होती हैं वो बाय प्रोडक्ट से बनती है। ठीक है, जो प्रोडक्ट से बनती हैं वो कुछ कॉस्टली भी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होती हैं, जबकि जो बाय प्रोडक्ट से बनती हैं वो इतनी कॉस्टली भी नहीं होती और इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी नहीं होती। तो ये है एक रिएक्शन मैकेनिज्म कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के लिए इंटरमीडिएट्स बनते हैं, और इंटरमीडिएट क्या है? अनस्टेबल स्पीशीज़ हैं। अनस्टेबल स्पीशीज़, ठीक है, इंटरमीडिएट अनस्टेबल स्पीशीज़ हैं। इस तरह से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन जाते हैं, और सबस्ट्रेट क्या आ जाते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ जाते हैं। सबस्ट्रेट में क्या होता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटने लग जाते हैं, या कार्बन के साथ कोई और भी हो, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कोई कुछ भी होता है तो ये ब्रेक डाउन करने लग जाते हैं, और प्रोडक्ट में आके एक नए कार्बन के साथ एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन कार्बन बन गया, या वहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन टूटा तो यहाँ पर कार्बन हेलोजन बन गया, कुछ भी आके बन सकता है, कोई भी प्रोडक्ट बन सकता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये बॉन्ड किस तरह से ब्रेक करेंगे? यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं, वहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट हम ले रहे हैं फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये फिशन भी किस तरह से होती है? दो तरह से, एक होमोलिटिक फिशन एंड सेकंड इज हेटेरोलिटिक फिशन। अब होमोलिटिक फिशन कैसे होती है और हेटेरोलिटिक फिशन कैसे होती है? होमोलिटिक फिशन कुछ इस तरह से होती है, in such a way that both the bonded atom taken away
1 इलेक्ट्रॉन ईच फ्रॉम शेयर्ड पेयर। ओके, कि जो बॉन्डेड एटम होते हैं दोनों के दोनों, उन्हें इक्वल कंट्रीब्यूशन होती है, इक्वल इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। देखते हैं एक जनरल रिप्रेजेंटेशन लेके। हमारे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल, कुछ बॉन्डेड एटम है ए एंड ए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और एक इसके पास चला गया, ये मिलके बन गए ए एंड ए, मतलब 2a। ठीक है, ये जो एरो हमने हाफ एरो बनाए हैं कुछ इस तरह से, ये रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गया है। ठीक है, अगर हम इस तरह का एरो बनाते तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अगर हम हाफ एरो बना रहे हैं तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है और वहाँ पे होमोलिटिक फिशन हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बना हमारे पास, ए रेडिकल एंड ए रेडिकल, ये है साथ में इसके ए रेडिकल, ये हुई है रेडिकल की फॉर्मेशन। दिस वन जो ये डॉट दिख रहा है ये है फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड। ओके, अगर बात करें हेटेरोलिटिक फिशन की तो ये कुछ इस तरह से होती है, इन सच अ वे दैट both the shared pair of electron taken away by one of the bonded atom। ओके, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन लेके देखते हैं ए बी। ठीक है, मान लेते हैं कि जो बी है इसने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले लिए, तो ये कुछ इस तरह से बन गया, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। जिसने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अपने पास लिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये है कैटाइन की फॉर्मेशन, और यहाँ पे हुई एनाइन की फॉर्मेशन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज यानी कि एनाइन और पॉजिटिव चार्ज यानी कि कैटाइन की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया ए एंड बी और यहाँ पे लिया ए ए। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन होमोलिटिक फिशन है ये नॉन पोलर बॉन्ड्स में होती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में होती है। और अगर बात करें हेटेरोलिटिक फिशन की तो ये पोलर सॉल्वेंट में होती है। ओके, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में और ये पोलर सॉल्वेंट में होती है। पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं? पोलर सॉल्वेंट जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है। और नॉन पोलर में ऐसा कुछ नहीं होता। नॉन पोलर में हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन एंड क्लोरीन का बॉन्ड जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, प्लस 2 क्लोरीन के रेडिकल बन गए। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कुछ और पॉइंट। होमोलिटिक फिशन। ओके, ये रिएक्शन कब फेवर होती है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी लेस या फिर बिल्कुल ज़ीरो। ओके, और हेटेरोलिटिक फिशन में ऐसा नहीं होता। फेवर्ड when electronegativity difference is
हाई, और मोर लिख दो। ठीक है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी कम होता है या ज़ीरो होता है तो होमोलिटिक फिशन होती है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो होमोलिटिक फिशन होती है। एक चीज़ और, होमोलिटिक फिशन की जो क्लीवेज होती है ये किस वजह से होती है? इज ड्यू टू, फर्स्ट पॉइंट, हीट की वजह से, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, थर्ड लाइट, एंड फोर्थ इज पेरोक्साइड। ठीक है, ये कुछ रीज़न है जिससे होमोलिटिक क्लीवेज होती है। और इसे याद रखने का एक छोटा सा तरीका, एक छोटी सी ट्रिक, हेल्प, HELP, हेल्प। H से हीट, E से इलेक्ट्रिसिटी, L से लाइट, NP से पेरोक्साइड। ठीक है, जिसकी वजह से होमोलिटिक फिशन होती है। ठीक है, हेट्रोलिटिक फिशन में अब एक छोटी सी लेते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके। जनरल रिप्रेजेंटेशन, मान लो हमारे पास कार्बन है और कार्बन के साथ कोई भी ग्रुप, लेट इट बी, इसमें दो तरह से बॉन्ड बनते हैं, ब्रेक होते हैं, जो क्लीवेज होती है दो तरह से। एक, अगर बी जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो बी नेगेटिव स्पीशीज लेके पॉजिटिव स्पीशीज को छोड़ जाएगा और नेगेटिव लेकर चला जाएगा। इसमें क्या है, व्हेन बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हेन बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, अगर बी की बजाय सी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो कार्बन नेगेटिव चार्ज स्पीशीज लेके बी को एज अ पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बाहर निकाल देगा। व्हेन कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, जब पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बनेगी तो इसे कहेंगे कि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। और जब नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बनेगी तो इसे कहेंगे कि कार्बेनाइन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, कार्बेनाइन एंड कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन एंड कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। ये एज एन इंटरमीडिएट काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट हमने स्टार्ट में पढ़ा कि इंटरमीडिएट क्या है, अनस्टेबल स्पीशीज, अनस्टेबल स्पीशीज। ठीक है, जो हम ये कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन और हमने जो फ्री रेडिकल देखे हैं ये इंटरमीडिएट ही तो हैं, अनस्टेबल स्पीशीज हैं। बात करते हैं कार्बोकैटायन एंड कार्बेनाइन की। कार्बोकैटायन एंड कार्बेनाइन। ठीक है, कार्बोकैटायन में क्या होता है, कार्बन हैज 6 electrons in its outermost shell. Bearing a positive charge on it.
कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, और इसके साथ साथ इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं मिथाइल कैटाइन के एग्जाम्पल। कुछ ऐसा होता है कार्बोकैटाइन। अगर हम इसमें देखें तो 1 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस पॉजिटिव चार्ज, ये है मिथाइल कार्बोकैटाइन। मिथाइल कार्बोकैटाइन। ओके, बात करें अगर हम कार्बेनाइन की, तो इसमें कार्बन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके साथ साथ इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, बियरिंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट। ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होते हैं ये। इस तरह से हाइड्रोजन, और ये आ जाता है नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। ठीक है, एक बॉन्ड ये आ गया, एक ये और एक ये, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इसके पास और 2 इसके पास, 6, 2 ये हो गए 8 और एक आ गया नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। अगर हम इसमें शेप की बात करें, कार्बोकैटाइन में अगर हम शेप की बात करें तो ये आ जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर हम इसकी बात करें कार्बोनाइन की, तो इसमें शेप आ जाती है पिरामिडल। ओके, कुछ ऐसे हैं कार्बोकैटाइन एंड कार्बोनाइन। कार्बोकैटाइन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जिसके साथ साथ पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज भी होता है। जबकि अगर कार्बोनाइन की बात करें तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके साथ साथ नेगेटिव चार्ज स्पीशीज भी होते हैं। दोनों की शेप भी अलग अलग है। देखते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन। कार्बोकैटाइन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। ओके, प्लेनर नेचर की होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर बात करें हम कार्बोनाइन की, तो ये 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो करती है, एक sp2 और एक sp3। अब sp2 कब शो करती है और sp3 कब शो करती है? sp2 तब शो करती है जब कार्बोनाइन पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्जुगेशन में, पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जब इस तरफ मूव करेगी तो ये यहाँ मूव करेगा, तो ये कुछ इस तरह से स्पीशीज बन जाएगी। ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, जिसमें डबल हेडेड एरो आते हैं, ये बताते हैं कि स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो कर रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, उसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब शो करती है? व्हेन नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। जब कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते तब sp3 ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल CH3 नेगेटिव मिथाइल कार्बोनाइन। ठीक है, मिथाइल कार्बोनाइन।
बात करते हैं इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर की। तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो इसमें आता है टर्शरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ओके। सेकेंडरी में 3 अल्काइल ग्रुप और टर्शरी में 3 अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी में 2 और प्राइमरी में 1, देन मिथाइल कार्बोकेटाइन, ओके। मिथाइल कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, एंड फर्स्ट इज टर्शरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। कुछ है स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब देखो इसका किस तरह से आएगा। टर्शरी इज ग्रेटर देन, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन, प्राइमरी इज ग्रेटर देन CH3 पॉजिटिव चार्ज। ये है कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, ओके। ये है कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। लेकिन अगर हम कार्बोनाइन की बात करें उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बिल्कुल इसका रिवर्स आ जाता है। CH3 कार्बोनाइन, ओके। टर्शरी कार्बोनाइन, सेकेंडरी कार्बोनाइन, प्राइमरी कार्बोनाइन एंड मिथाइल कार्बोनाइन, ठीक है। और इसका ऑर्डर कैसे आएगा? कुछ इस तरह से, ठीक है। ये है इसका कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। कार्बोकेटाइन का एक पॉइंट रहता है, देखते हैं। कार्बोकेटाइन, ठीक है। पहले कार्बोकेटाइन को क्या कहा जाता था? प्रीवियसली इट इज आल्सो known as कार्बोनियमाइन, बट लेटर ऑन नियम जो सफिक्स था इसे डिस्कार्डेड कर दिया गया। डिस्कार्डेड रीजन? नियम को हम यूज करते थे उन कंपाउंड्स के लिए जिनके पास एक्स्ट्रा वैलेंसी होती थी। नियम इज यूज्ड फॉर द कंपाउंड having extra valency, जिनके पास एक्स्ट्रा वैलेंसी होती है हम नियम सफिक्स
उसी के लिए यूज़ करते थे। लेकिन कार्बोकैटायन में ऐसा तो होता ही नहीं था कि हमारे पास एक्स्ट्रा वैलेंसी हो, उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, वो ऑलरेडी कम है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसलिए नियम सफिक्स को हटा दिया और कार्बोकैटायन बना दिया, क्योंकि कैटायन का मतलब है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम अमोनियमाइन की। अमोनियमाइन क्योंकि इसके पास वैलेंसी ज़्यादा है तो इसके लिए हमने नियम यूज़ किया। एक और एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सिनियमाइन। ऑक्सोनियमाइन, ओके। तो ये कार्बोकैटायन का, कि इससे पहले हम कार्बोनियम आयन कहते थे, ठीक है। लेकिन नियम हमने इसे डिस्कार्डेड कर दिया, क्योंकि इसे हम उन कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते थे जिनके पास एक्स्ट्रा वैलेंसी होती थी, ठीक है। देन हम बात करते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल ये भी एक इंटरमीडिएट ही है। एक चीज़ और, जो कार्बोकैटायन और कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनाइन जो है, इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट है कि ये दोनों के दोनों हेटेरोलिटिक फिशन से बनते हैं। हेटेरोलिटिक फिशन की वजह से कार्बोकैटायन एंड कार्बोनाइन की फॉर्मेशन होती है। ये बात मैंने आपको हेटेरोलिटिक फिशन में बताई भी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में कार्बन और एनी अदर स्पीशीज हैज वन और ऑड इलेक्ट्रॉन इन इट। कार्बन या कार्बन के जैसी कोई और स्पीशीज के पास या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है ये किसकी वजह से होती है? ड्यू टू होमोलिटिक फिशन की वजह से होती है। होमोलिटिक फिशन की वजह से। और अगर इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर की हम बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर फ्री रेडिकल का, तो वो कैसे है? CH3 रेडिकल, CH3 2 CH रेडिकल, CH3 CH2 रेडिकल एंड देन CH3 रेडिकल। टर्शरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल एंड मिथाइल फ्री रेडिकल। ओके, जैसे हमने कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन में देखे थे, टर्शरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन, उसी तरह से कार्बोनाइन में हमने देखा था टर्शरी कार्बोनाइन, सेकेंडरी कार्बोनाइन, प्राइमरी कार्बोनाइन एंड मिथाइल कार्बोनाइन। सिमिलरली फ्री रेडिकल में भी टर्शरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल एंड मिथाइल फ्री रेडिकल बनते हैं। और इनका जो ऑर्डर आता है वो कुछ इस तरह से आता है जैसे कार्बोकैटायन में था। सिमिलरली इसका ऑर्डर भी वैसा ही आता है। 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन मिथाइल रेडिकल। ये है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। जैसे कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर बिल्कुल सेम है, लेकिन कार्बोनाइन का इसका उल्टा आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव स्पीशीज भी है हमारे पास, नेगेटिव स्पीशीज भी है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है?
ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज लेते हैं हम। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है और न्यूक्लियोफाइल्स क्या है। न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। फाइल का मतलब होता है लव और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ओके, सिमिलरली फाइल का मतलब लव, लविंग लिख सकते हैं, एंड न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल आर द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। और अगर बात करें न्यूक्लियोफाइल की तो यह आ जाता है न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं इसे हम शॉर्ट में ई पॉजिटिव करके लिखते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स को हम NU नेगेटिव करके भी लिखते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ कि ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है तो इसलिए ये नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पसंद है, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें हम न्यूक्लियोफाइल की तो न्यूक्लियस जो है ये पॉजिटिव स्पीशीज है। न्यूक्लियस एक पॉजिटिव स्पीशीज है, पॉजिटिव स्पीशीज है, और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव स्पीशीज होते हैं और उसकी वजह से ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियस पसंद है और इलेक्ट्रोफाइल्स को इलेक्ट्रॉन पसंद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जबकि न्यूक्लियोफाइल्स के पास ऐसा नहीं होता, उसके पास तो ज़्यादा ही होते हैं। जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ये एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, इनके पास इतनी ताकत होती है कि ये एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, मतलब ये लेने की ताकत रखते हैं। और जो एक्सेप्टेड एबिलिटी होती है ये कहाँ पर लेते हैं, जो इनके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में, या फिर जो एम्प्टी पी और डी ऑर्बिटल होते हैं, एम्प्टी पी और डी ऑर्बिटल, एम्प्टी पी और डी ऑर्बिटल, ठीक है। पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार जो है ये इसके एंटी बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। ये है इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं ये एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी रखते हैं। बात करते हैं इनकी टाइप्स की। टाइप्स, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ई पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल्स विथ पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। उसी तरह से न्यूक्लियोफाइल की फर्स्ट टाइप आती है न्यूक्लियोफाइल विद नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल H पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, ओके। और भी बहुत सारी आ जाती हैं। न्यूक्लियोफाइल्स में अगर हम एग्जाम्पल देखें OH नेगेटिव, NH2, NH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, RO नेगेटिव, O नेगेटिव, ठीक है। जो ये स्पीशीज होती है इनके ऊपर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ओके। इनके पास मतलब लोन पेयर भी इनके पास होते हैं। ये है न्यूक्लियोफाइल्स विद नेगेटिव चार्ज स्पीशीज और ये है इलेक्ट्रोफाइल्स विद
पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। एक पॉइंट नोट करके लिख लो कि जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होती। ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आती हैं, स्पीशीज डज नॉट एक्ट एज, ये कभी भी एज एन इलेक्ट्रोफाइल सारी की सारी एक्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, इनके पीछे इनका रीज़न होता है कि ऐसा ये क्यों नहीं करते, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इसकी वजह से ये कभी भी एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल टाइप लेते हैं हम। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, उसी तरह से न्यूक्लियोफाइल के पास भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में एग्जांपल देखते हैं, BH3, BCl3, TiCl4, ZnCl2। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तो इसमें हम ले लेते हैं वाटर, NH2 बॉन्डेड है, NH3, ROH एंड देन फिनोल। ओके, इनके पास क्या है, लोन पेयर। हमने लास्ट में भी देखा था कि इनके पास क्या है, लोन पेयर। ठीक है, ऐसी है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रोफाइल की तो दो ही टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन न्यूक्लियोफाइल की दो और हैं। बात करते हैं उन्हीं टाइप्स की। थर्ड टाइप आ जाती है न्यूक्लियोफाइल विथ पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, फोर्थ आ जाती है न्यूक्लियोफाइल विथ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल RLI, देन R2CuLi, देन LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल की टाइप्स कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।